हालेलुया लश्कर उठते ने मैनू मारन दे लई लखा लश्कर उठते ने मैनू मारन दे लई लखा लश्कर उठते ने मैनू मारन दे लई ओदा फजल ही काफी मैनू तारन दे लई ओदा फजल ही काफी मैनू तारन दे लई पानी ते चला दिंदा अक्कां चों बचा लेंदा टोयां विचों सुणदा दुआ पानी चों बचा लेंदा अक्कां चों बचा लेंदा टोयां विचों सुणदा दुआ पानी ते चला दिंदा अक्कां चों बचा लेंदा टोयां विचों सुणदा दुआ पानी ते चला दिंदा अक्कां चों बचा लेंदा टोयां विचों सुणदा दुआ सैना दा यहोवा सैना दा यहोवा सैना दा यहोवा सैना दा यहोवा ओ नाखी करदा ने मेरे नामा दी सदा ओ नाखी करदा मेरे नाम दी सदा खंबा हेठा रखदा दे मैनू संभाल सदा हालेलुया हालेलुया सब ऊंची बात सकें हालेलुया हालेलुया आप सबको जय मसीह की आप सबको जय मसीह की परमेश्वर हम सबको आशीष दे आमीन। मैं आप सबसे विनती करता हूं कि अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और मैं आप सबका पवित्र मंदिर में ताजपुर चर्च में प्रभु के घर में आप सबका वेलकम करता हूं। हालेलुया। जितने भी परमेश्वर के बेटे और बेटियां यहां पर आए हैं, जितने भी खुदा के बेटे और बेटियां परमेश्वर के संतान आज यहां पर मौजूद हैं, मैं आप सबका दिल से स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। यस। और आइए हम मिलकर उस खुदावन को धन्यवाद दें जिस परम पिता परमेश्वर ने हमें आज फिर से इकट्ठा होने का अवसर दिया है। यस। जोरदार तालियों के साथ ऊंची आवाज से कहें परमेश्वर। मैं बहुत आनंदित हूं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपकी तालियों के साथ धन्यवाद, तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ, जोरदार। जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, जो उसके बेटे और बेटियां, जो उससे प्यार करते हैं, जो उसके बेटे और बेटियां, थक गए हैं ताली बजा बजा कर। जोरदार ताली बजाकर दिखा दो कि मैं परमेश्वर की संतान हूं। मैं दुनिया में, इस दुनिया में, इस सृष्टि में परमेश्वर ने मेरी रचना की है। यस। मेरी रचना की है उस खुदाबंद ने, जिसने आपको बनाया, जिसने आपके हाथों को बनाया, शरीर, देह, प्राण, आत्मा, उसके लिए एक धन्यवाद। जिसने आपकी रचना की है, जिसने हम सब की रचना की है, उसके लिए धन्यवाद। इतना हालेलुया। ऊंची बात से कहें परमेश्वर, परमेश्वर। मैं बहुत आनंदित हूं। एक दूसरे से हाथ मिलाएं, गवाही दें, परमेश्वर मैं बहुत आनंदित हूं। हम सब आनंदित हैं, सब आनंदित हैं। कहें आमीन। आमीन। और ये बड़े आनंद की बात है कि परमेश्वर ने लाखों की भीड़ में से आपको चुना है। यस। बड़े आनंद की बात है, बड़े गौरव की बात है। हिंदुस्तान के कोने कोने से, अलग अलग राज्यों से आप यहां पर आए हैं।
बुलाने वाला परमेश्वर है, आपको यहां पर लाने वाला परमेश्वर है, लेकिन ये उसकी असीम कृपा है, ये उसका अनुग्रह है कि आज हम उसकी महिमा करने के लिए फिर से इकट्ठा हुए हैं। आमेन। उसकी इबादत करने के लिए, उसकी प्रस्तुति करने के लिए, उसके कलाम को सुनने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए आज फिर से हमें उसने अपने मंदिर में बुला लिया है। आज फिर से उसने अपने समीप आने का मौका दिया है। आमेन। जिनको लग रहा है कि मेरे लिए बड़े गौरव और आनंद की बात है, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है और वो धन्यवाद कर रहे हैं तालियों के साथ। हालेलुया। आइए सब अपनी आंखों को बंद करें। अगर कोई पहली बार आया या किसी ने पहली बार किसी को बुलाया तो आप उस इंसान की तरफ मत देखें, आज परमेश्वर की तरफ अपना ध्यान लगाएं यस कि बुलाने वाला परमेश्वर है, जरिया उस इंसान को बनाया। यस। जरिया किसी को भी बनाया हो, लेकिन बुलाने वाला परमेश्वर है। और मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, चर्च बहुत हैं, प्रभु के घर बहुत हैं, प्रभु के दास बहुत हैं। हर संडे विश्राम दिन को पवित्र मानकर बहुत सारी कलीसियाएं प्रभु की आराधना करने के लिए इकट्ठा होती हैं, लेकिन ये खुदावन की मर्जी है आपका यहां पर आना, आपका इस मंदिर में आना, आपका ताजपुर चर्च में प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में आना, आपका प्रभु के इस घर में आना, ये खुदाबंद की एक महान योजना है। कहे आमीन। अगर प्रभु ने आपको यहां पर आने का अवसर दिया, इस अभिषेक वाले स्थान पर अगर प्रभु ने आपको बुलाया, तो परमेश्वर की ये महान योजना है और हम सब उसकी योजना का हिस्सा हैं। कहे आमीन। आमीन। अगर परमेश्वर की कोई योजना का हिस्सा है तो परमेश्वर की योजना को कोई बिगाड़ने वाला पैदा नहीं हुआ। इंसान की प्लानिंग फ्लॉप हो सकती है, इंसान की प्लानिंग फ्लॉप हो सकती है और होती भी आई है। इंसान जो सोचता है लेकिन कर नहीं पाता, इंसान बहुत सारी युक्तियां बनाता है, बहुत सारी योजनाएं बनाता है कि मैं अपने जीवन में अब ऐसा करूंगा, अब मैं ऐसे करूंगा, अब मैं बच्चों के लिए, अब मैं बिजनेस कारोबार में, हर जगह पर कदम कदम पर इंसान डेली प्रतिदिन योजनाएं बनाता है, लेकिन उसकी योजनाएं सक्सेस होती हैं नहीं। बहुत सारी योजनाएं उसकी फ्लॉप हो जाती हैं, बहुत सारी युक्तियां धरी की धरी रह जाती हैं। लेकिन अगर परमेश्वर ने कोई योजना बनाई है, उसकी योजना को बिगाड़ने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, उसकी योजना पूरी होकर रहेगी। हम सब इस बात को जानते हैं। और अगर आप परमेश्वर की योजना का हिस्सा हैं तो आपके जीवन में भी खुदावन की योजना पूरी होकर रहेगी। आमीन। और जो जानते हैं कि हाँ मेरा जीवन प्रभु को समर्पित है और मेरे जीवन में प्रभु की योजना पूरी होगी, तो फिर दुनिया में सबसे पहले आप ही चमकने वाले हैं। आमीन। अपने घराने में, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने गांव में आप चमकने वाले हैं। आमेन। और अगर कोई बोझ लेकर आया है, अगर किसी के हृदय में बोझ है, तो मैं आज विनती करता हूं, अगर कोई बहन, कोई भाई, अगर कोई बेटा या बेटी, कोई भी बोझ अगर आपके हृदय में है और आपको लग रहा है कि मैं अंदर ही अंदर घुट रहा हूं, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या आपको सता रही है, आपकी चिंता आपके दिलो दिमाग में घूम रही है, आप ऊपर से हंसते हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं। अगर आप बच्चों को लेकर, परिवार को लेकर, अपने हस्बैंड को लेकर, अपने बिजनेस रोजगार को लेकर, अपने धन को लेकर, नुकसान को लेकर, कोई नुकसान हो गया है, कोई धन का नुकसान हो गया है, या प्रॉपर्टी को कोई लेकर, या कोर्ट केस को लेकर, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या, बीमारी को लेकर, डॉक्टर की रिपोर्ट को लेकर अगर आज आप परेशान हैं, तो आज आपकी हर एक परेशानी, हर एक बोझ जो आप लेकर आए हैं, आज वो आपके साथ नहीं जाएगा,
क्योंकि खुदा का कलाम सत्य है, खुदा का कलाम सत्य है, वो पूरा होकर रहेगा। उसने वायदा किया, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, ऐ परिश्रम करने वालों, मेहनत करने वालों, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मैं तुम्हारे बोझ को हटाकर, तुम्हारे बोझ को उठाकर हल्का करूंगा। ये खुदा के मुंह से निकला वचन है। अगर आप किसी बोझ में दबे हैं, लेकिन फैसला आपको करना है, फैसला आपको करना है। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं कि मेरा ये बोझ है, मेरी ये प्रॉब्लम है, प्रार्थना भी करते हैं, चर्च में भी आते हैं और घर में भी प्रार्थना करते हैं, लेकिन समस्या दूर नहीं होती और बाद में बोलते हैं कि मेरे बच्चे का काम नहीं हुआ, मेरा काम नहीं हुआ, क्योंकि आपने फैसला करने में आप कमजोर हैं। आज आप फैसला करें कि मैं अपने बोझ को अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगा, अपने बच्चों के बोझ को, अपनी प्रॉब्लम को, अपनी समस्याओं और बीमारियों को, कर्जे को आज मैं साथ लेकर नहीं जाऊंगा। मैं परमेश्वर के चरणों में आज बोझ को रखूंगा। जो भी बोझ सोच विचार में है, मन में है, मेरे मन में सोच विचार में जो भी बोझ है, जो भी चिंता है, जो भी परेशानी है, जो भी बीमारी है, दर्द है, पीड़ा है, आज उस पीड़ा को मैं साथ लेकर नहीं जाऊंगा। आज मैं परमेश्वर के पास उसे छोड़कर ही जाऊंगा। बोलो आमीन। और मेरे खुदा, मैं आपसे विनती और प्रार्थना करता हूं, जो बच्चे आज फैसला करें, जो आपके बेटे और बेटियां जब ये फैसला करें बड़े विश्वास के साथ कि आज जो प्रॉब्लम, समस्याएं आपके चरणों में रख कर जाएंगे, ये साथ लेकर जाने वाले नहीं है। मेरे पिता, आज हर एक जन का बोझ हल्का होने पाए, हर एक के जीवन में शांति और आनंद की भरपूरी हो, हर एक के ऊपर मेरे खुदा आपका अनुग्रह भरपूरी से और ज़्यादा बढ़ने पाए। मेरे खुदा, जितने भी लोग आज ईमानदारी से, सच्चे मन से, अपने विश्वास के साथ आपके पास आए हैं, जिनको प्रभु जी आपने अपने अनुग्रह के द्वारा बुलाया, जिनको प्रभु जी लाखों की भीड़ में से आपने चुना है, मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूं सबके ऊपर आज दया हो, सबके ऊपर आपकी दया हो। कोई भी जन पिता परमेश्वर, चाहे वो बीमार है, चाहे वो प्रॉब्लम में, चाहे वो समस्या में, चाहे वो बोझ में है, लेकिन आज वो जब भी प्रभु मेरे खुदा, जब भी वो अपने घर जाएगा, आज मेरे पिता वो हंसता हुआ, नाचता हुआ, झूमता हुआ जाए। खुदा बाप, आज ये गवाही के साथ आपकी महिमा करने पाए। धन्यवाद पिता, हर एक श्राप इनके ऊपर से टूटने पाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हैं। मनुष्य की बुद्धि से हटकर, हमारी सोच समझ से परे काम करने वाले परमेश्वर आप हैं। हमारे जीवन में आश्चर्य करने वाले आप हैं। मेरे पिता, मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। तूने कहा जब तुम विश्राम दिन को पवित्र मानकर मेरे भवन में आया करोगे, विश्राम दिन को पवित्र मानकर जब तुम मेरे भवन में आया करोगे और मेरी संगति में जब तुम विनती और प्रार्थना किया करोगे, जब तुम मेरी महिमा किया करोगे, जब तुम आराधना किया करोगे, तो मैं तुम्हें आशीषें दिया करूंगा। मेरे खुदा, सच में ये आपके मुंह से निकला वचन है। अपने बच्चों को आशीष देने के लिए प्रभु जी आपने आज का दिन ठहराया है। आज मेरे खुदा, जितने भी बच्चे आपके पास आए हैं, सब के सब आशीष लेकर जाने वाले बने। एक भी जन तेरे दर से ना खाली हाथ गया और ना कोई जाएगा। जो विश्वास कर रहे हैं वो ताली बजाकर धन्यवाद दें और ऊंची आवाज से कहें, परमेश्वर मैं आशीषित हूं, मेरा सारा बोझ। बहुत सारे लोग पीछे अभी दाएं वाले, आवाज नहीं आ रही है। मेरा सारा बोझ, अगर बोझ है तो जब मुंह से निकालोगे, प्रभु के कलाम में लिखा है, जो तुम मुंह से निकालोगे उसे मैं पूरा करूंगा। तुम्हारे मुंह का सृजनहार मैं हूं। आप निकालें, मुंह से घोषणा करें, निकालें। जब आप मुंह से निकालेंगे तो वचन पूरा होगा। आप निकालें मुंह से कि परमेश्वर, मैं अपने बोझ को अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगा। मैं अपनी बीमारी और समस्याओं को आपके पास लेकर आया हूं। मैं अपनी समस्या और बीमारी को, अपने कर्जे को, अपनी चिंताओं को, अपने बच्चों की चिंताओं को आज मैं लेकर नहीं जाऊंगा। हे परमेश्वर, मैं आपके पास आया हूं। आपने मुझे बुलाया है, आपने मुझे बुला लिया है। मैं अपने बोझ को आपके चरणों में रखता हूं।
मैं आज अपने बोझ को, अपनी चिंताओं को, अपनी प्रॉब्लम को आज लेकर नहीं जाऊंगा। मेरा सारा बोझ हल्का हो चुका है। मैं विश्वास करता हूं, मैं धन्यवाद करता हूं। जो धन्यवाद कर रहे हैं उनके जीवन में ये वचन पूरा होकर रहेगा, क्योंकि प्रभु ने कहा जो तुम मुंह से निकालोगे उसे मैं पूरा करूंगा, और जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें दिया करूंगा। सब ऊंची बात सकें, परमेश्वर, परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। किस बात के लिए धन्यवाद देना है? मेरे पीछे गए, किस बात के लिए धन्यवाद देना है? अपनी आशीषों के लिए। बोलो बोलो बोलो, अपनी आशीषों के लिए, अपनी आशीषों के लिए, अपनी चंगाई के लिए, अपने छुटकारे के लिए, अपनी बढ़ोतरी के लिए, आपके महान बलिदान के लिए। आपके बलिदान के द्वारा मैंने उद्धार को पाया है। अपने उद्धार के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपने मुझे पवित्र लहू से धोकर शुद्ध किया है। हे परमेश्वर, मेरे गुनाहों को आपने माफ किया है। हे परमेश्वर, पाप क्षमा की आशीष आपने मुझे दी है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं बहुत आनंदित हूं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जो धन्यवाद दे रहे हैं तालियों के साथ, यस, धन्यवाद पिता परमेश्वर। मैं विनती करता हूं मेरे पिता कि आप अपने बच्चों की भेंट को आज ग्रहण करें। इनके धन्यवाद की भेंट को मेरे पिता आप ग्रहण करें। इनके बोलने की, इनके विश्वास की, इनकी भावनाओं को, इनके प्रेम को मेरे पिता आज आप स्वर से ग्रहण करें। यस यस, जोरदार ताली बजाकर। और मैं चाहता हूं कि हम सब अपने दिल की बात, अपने मन की बात, अपना बोझ जो भी आपने परमेश्वर के चरणों में रख दिया, उसके लिए एक धन्यवाद करें। मन से, अपने दिल से कोई बात अगर करना चाहता है परमेश्वर से, वो सुनता है। वो हमारी बातों को, हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी विनती को सुनता है। उसके कान हमारी ओर लगे रहते हैं। वो सुनता है। वो सुनने वाला परमेश्वर है। वो अपने बच्चों की बातों को सुनने वाला परमेश्वर है। प्लीज, मैं आपसे विनती करता हूं, अपने दिल की बात, मन में जो भी आप कहना चाहते हैं परमेश्वर से आप कहें। वो सुनता है। आंखें बंद करें, खुदावंद से बात करें। अपने दिल की बात, अपनी घर की समस्याओं को जो आपने प्रभु के चरणों में रखा है, आप बात करें कि प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूं। ये बोझ 15 साल से मैं लेकर घूम रहा था, 10 साल से मैं लेकर घूम रही थी, लेकिन आज मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मेरा बोझ सब हल्का कर दिया। आप शांत होकर बात करें प्रभु से। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।